Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. दोस्तों, today we are going to discuss about the 10 habits that destroy our brain. आज हम बात करेंगे ऐसे 10 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो कि हमारे दिमाग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा, बाज़ चीज़ों का इम्पैक्ट तो दोस्तों ये होता है ना कि फ़ौरन आ गया, नुकसान हो गया, और बाज़ चीज़ों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। तो अगर आप नोटिस कीजिए, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बड़ी नई नई बीमारियां आ रही हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, लोनलीनेस, ये क्यों होना शुरू हो गया है? बहुत सारी चीज़ों का अब ये जैसे डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल हैं। पुराने वक्तों में ये सब चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं था। क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि हम दिमागी तौर पे सेहतमंद थे, हम ठहराव रखते थे, अपनी नींदें पूरी करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो हमारे दिमाग पर इम्पैक्ट असरअंदाज होती हैं और हमारे दिमाग को डैमेज कर रही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम ताख़ीर करते हैं ना, जिसे कहते हैं कि माइंडफुल प्रिकॉस्टिनेशन, कि हम जानबूझ के ताख़ीर कर रहे हैं अपने कामों में। तो इससे हम करते क्या हैं कि अपने मिजाज को, अपने दिमाग को हम ये ट्रेन कर रहे होते हैं कि यार हम और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपैरेटिवली अपने ऑब्जेक्टिव, अपने प्लान्स को लेके। देखिए, नज़्म व ज़ब्त इंसान के लिए हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो दिमाग के लिहाज से हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के लिहाज से हो। तो नज़्म व ज़ब्त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई काम करने बैठे हुए हैं, अगर आपके पास एक कॉल आ जाती है किसी दोस्त की कि चलो यार फ़लाँ जगह चलते हैं, और आप काम छोड़ देते हैं, तो इट मीन्स कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव, काम या प्लान से ज़्यादा इंटरटेनमेंट को, अपना रिलैक्सेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो आपने अपने ब्रेन को क्या सिग्नल दिया? तो होगा ये कि फिर आप जब दोबारा बैठने के लिए बैठेंगे तो आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि मुसलसल एक ही चीज़ अगर आप कर रहे हैं, ये रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग आप कर रहे हैं कि अपनी काम को छोड़ के और दूसरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने दिमाग को ट्रेन ही ये कर रहे हैं। आप फिर को बहुत एनर्जी लगाने पड़ेगी दोबारा उस चीज़ पे बैठ के काम करने के लिए। तो खुदारा इस चीज़ पे ज़रा सा फोकस कीजिए। नंबर 2 चीज़ आ जाती है कि एक्सेसिव यूजेज ऑफ शुगर। एक जो गलतफहमी हमारे माशरे में है वो ये कि जी हमारा दिमाग तो सिर्फ शुगर ही खाता है और चीनी तो बहुत खाने से दिमाग तेज़ होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ग्लूकोज ही हमारे दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूजेज वो डिस्ट्रॉय कर देता है उस चीज़ को। तो आप खाइए मीठा, बिल्कुल खाइए, लेकिन कम मिकदार में, एक छोटी मिकदार में। एक्सेसिव तो वैसे ही आजकल हमारी जो एग्जॉशन है, बॉडी एग्जॉशन, हम कोई एक्सरसाइजेज को फिज़िकल तो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते, तो होता क्या है कि फिर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और इस किस्म के बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो खाइए, कम मिकदार में खाइए ताकि आप मेंटली हेल्दी रह सकें। उसके बाद आ जाता है जगलिंग टास्क। जगलिंग टास्क क्या है कि हम एक वक्त में मल्टीपल टास्किंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर डालते हैं और दिमाग तकलीफ़ में आता है। देखिए, इंसान को बनाया गया है, एक इंसान का दिमाग जो है ना, वो एक वक्त में एक ही चीज़ प्रोसेस करता है, मल्टीपल चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकता इंसान का दिमाग। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगता है मल्टीटास्किंग बाज़ जगहों पे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन, अब अगर आपने कहीं शादी में जाना है तो एक खातून खाना ने इस्त्री भी करनी है, मियाँ को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, ख़ुद को भी देखना है, घर को भी देखना है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के मामलात भी देखने। तो मल्टीटास्किंग उनको करनी पड़ेगी। अब इसको मैनेज करने का तरीका, मतलब इस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। इसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल और आसान है। एडवांस प्लानिंग कर लीजिए। जो चीज़ें पहले से करके रख सकते हैं, जैसे कपड़ों पे प्रेस होना है, या किसी शादी में जा रहे हैं तो क्या गिफ्ट देना है, लेना है, पहले से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली जाएं, तो उस वक्त इतना बर्डन, इतना प्रेशर नहीं आएगा जितना कि आपको
अचानक कोई चीज़ आप करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, इसमें परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। काम तो ज़ाहिर ही बात है, जब आप अपने जिस्म को किसी चीज़ का आदी कर लेते हैं तो आप करने लगते हैं, लेकिन आप उसका बेस्ट रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे, आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग नहीं, कोशिश कीजिए कि एक एक चीज़ को, और यही स्टूडेंट के लिए कि अगर सब्जेक्ट्स खोल के पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट को लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाइए। मल्टीटास्किंग से आपका ब्रेन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, फिर हम लोग आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, हियरिंग एड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन्स लगा लेते हैं और बहुत सारे गैजेट्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो लगा के, ईयरपॉड्स वगैरह लगा के घूम रहे हैं और तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहे हैं। तेज़ आवाज़ हमारे कानों को के पर्दों को डैमेज करती है, क्योंकि ये दिमाग के करीब है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इम्पैक्ट आता है। आपने अगर नोटिस किया हो, आजकल बच्चों में एक आदत डेवलप हो रही है कि वो करीब भी बैठे हुए होंगे या दूसरे कमरे में बैठे होंगे, आप आवाज़ देंगे उनको आवाज़ नहीं आती। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ही ये है कि वो ऊंची आवाज़ में चीज़ों को सुनने के आदी हो गए हैं, और अब जब आप नॉर्मल आवाज़ में या थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करके उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उनको आवाज़ ही नहीं पहुंचती, और ये चीज़ हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है। तो इसको ज़रा सा मैनेज कीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो अच्छी बात है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ किसी चीज़ का या ज़्यादती किसी भी चीज़ की, वो तो ज़ाहिर बात है नुकसान ही पहुंचाएगी। इसके बाद एक आ जाता है कि पर्सनल लिमिटेशन। हम क्या करते हैं, अपने आप को ओवरबर्डन करना लगते हैं। हमने कोई प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया और उस पर वर्कआउट शुरू कर दिया, और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा जिस्म थकना शुरू हो गया, इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है। देखिए, हर आदमी की एक अपनी लिमिटेशंस हैं, पर्सन टू पर्सन वो वैरी करती है। एक आदमी 8 घंटे काम करके बिल्कुल फ्रेश रहता है, एक आदमी 9 घंटे काम करके फ्रेश रहता है, एक आदमी 3 घंटे काम करके थक जाता है। तो अपने आप को समझिए, अपने ऊपर ज़्यादा मत लादिए, ज़्यादा बर्डन नहीं कीजिए, अपनी लिमिटेशंस को समझ के और फिर वर्कआउट कीजिए, तो आप गोल्स को अचीव कर लेंगे। वरना होगा क्या, जब आप अपनी पर्सनल लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे तो आप गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे तो आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, एक मतलब नेगेटिव मोड में चले जाएंगे। तो अपनी लिमिटेशंस को समझिए और अकॉर्डिंगली फिर एक्ट कीजिए। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है और हम ओवरलोडेड हो गए हैं इंफॉर्मेशन से। आप यूट्यूब कीजिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या गूगल कीजिए, तो आप एक मतलब वीडियो खोलेंगे, एक साइट खोलेंगे और फिर मल्टीपल साइट्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आती जाएंगी और आप खोलते चले जाएंगे। तो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह होती है। हमारा दिमाग किस तरह से चीज़ों को स्टोर करता है कि पहले कॉन्शियस फिर सबकॉन्शियस में जाती हैं चीज़ें। तो जब एक्सेस हो जाएगा, जब आपने भर दिया उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन से जो गैर ज़रूरी हैं, तो होगा क्या कि उसको समझ में ही नहीं आएगा दिमाग को कि सबकॉन्शियस में क्या चीज़ पहुंचानी है। तो वो होता ये है कि अमूमन चीज़ें इरेज होने लगती हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो कि हम लोगों की मेमोरीज़ कम वीक होना शुरू हो गई हैं, उसका कॉज क्या है? मोबाइल। पहले हमें अपने घरों के टेलीफोन नंबर, अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों के टेलीफोन नंबर ज़बानी याद होते थे, लेकिन अब बमुश्किल अपना नंबर याद होता है आपको कि यार क्योंकि हम डिपेंडेंट इतना हो गए टेक्नोलॉजी पे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक्सेसिव यूज़, हमने इतना बर्डन दे दिया है अपने दिमाग को कि वो बेचारा मैनेज ही नहीं कर पाता कि यार क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी। तो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन को ज़रा सा अवॉइड कीजिए, मैनेज कीजिए। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी की बात करें और सोशल इश्यूज़ पे हम बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी। पहले ज़माने में क्या वक्त ज़्यादा होता था? वो यही 24 घंटे होते थे। क्या मिलना मिलाना नहीं होता था? बिल्कुल मिलना मिलाना होता था। दोस्त अहबाबों से मिला जाता था, मेहमानदारी होती थी, उनकी खातिर तवाज़ा भी उसी हिसाब से होती थी। हर चीज़ वही थी जो आज के ज़माने में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस ज़माने में ये गैजेट नहीं होता था, तो हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे,
सुनते थे, एक दूसरे को समझते थे। और उस ज़माने में अगर आप नोटिस करें तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल सिकनेस जो थी वो कम थी, बहुत ना होने के बराबर थी। आजकल बहुत बढ़ गई है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो सोशल मीडियम्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हमारे पास यहाँ पे इतने ग्रुप्स, इतने दोस्त अहबाब हैं, हम उनसे चैट करके ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि यस हम बहुत सोशल हैं। देखें, सोशल यस, आपके पास अगर फेसबुक पे, इंस्टा पे अगर फॉलोअर्स हैं तो अच्छी बात है, आप वाकई में सोशल हैं। लेकिन ये तरीक़ेकार चेंज हो गया। वो तरीक़ेकार डिफरेंट है सोशल होना, ये तरीक़ेकार डिफरेंट है सोशल होना। जब आप मिलते हैं किसी से, इख्तलाफ राय होगी, चेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, आप आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इसमें सीखने को भी मिलता है। दिमाग डिफरेंट मोड्स में, हमारा जो है ना ग्राफ इस तरह मूव कर रहा होता है, हम रिलैक्सेशन मोड में आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडियम्स के साथ साथ अपना सोशल सर्कल को भी बढ़ाइए और मैनेज कीजिए। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है फैमिली, उसके बाद फिर रिश्तेदारों को, उसके बाद दोस्त अहबाबों को, और उसके बाद अपने सोशल मीडियम्स के अगर वक्त मिल जाता है जो दोस्त अहबाब हैं उनको टाइम दीजिए। अच्छा, इसके बाद फिर स्लीप डिसऑर्डर, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। स्लीप डिसऑर्डर भी हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हमें 6 से 8 घंटे रेस्ट करने के लिए चाहिए, जिस्म को भी और दिमाग को भी। अब अगर आप नहीं सो रहा है, और रात ही का वक्त, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई गई है, दिन जागने के लिए, तो कोशिश कीजिए एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाद आपने नहीं जागना, उसके बाद सोएं और अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। वरना होता ये है कि जब आप कंटिन्यूटी में ये चीज़ कर रहे होते हैं तो डैमेजेस शुरू हो जाते हैं, और ये डैमेजेस बहुत जब एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं ना, बहुत सीवियर हो जाते हैं, तब जाके आपके सामने आते हैं। उससे पहले आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है और हमें रोक रहा होता है बीमारी की तरफ जाने से, और हमें ग्लिम्स भी मिल रहा होता है इधर उधर से। हमें आपको सिस्टम जो सराउंडिंग है, कुदरत का निज़ाम है, वो बताने लगेगा कि नहीं यार, सोना ज़रूरी है। तो अब ये हमारा काम है कि हम इस चीज़ को समझें और अपने नींद के डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आएँ। इसी तरीके से जो हमारे खाने पीने का जो मील टाइमिंग्स हैं वो सेट नहीं है, ये भी हमारे दिमाग में बहुत बुरा असर डालते हैं। देखें, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ठीक है। अब आपने सुबह का नाश्ता 8 बजे कर लिया, 2 बजे दोपहर का खाना खा लिया, 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपने डिनर कर लिया। अब होगा क्या, जब आप ये कर रहे हैं तो जो हम फूड लेते हैं उससे जो एनर्जी, जो ग्लूकोज हमारे दिमाग को जाना होता है, वो इतने इस हिसाब से स्टोर करेगा कि यार अब 2 बजे तक आपको हमारे पास है, बैकअप है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 बजे के बाद फिर वो रिज़र्व में डाल देगा। जैसे बाइक होती है ना कि पेट्रोल डाल दिया कि भाई 1 लीटर में इतने किलोमीटर जाएगी, उसके बाद अगर बंद होती है तो रिज़र्व में डाल के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। तो यही निज़ाम हमारे दिमाग का भी है। तो जब इसको सॉरी सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे ऑन टाइम, तो होगा क्या, दिमाग में प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हम जो हैं वो इन एक्टिविटी को जो ना वो ज़्यादा प्रेफर करने लगे, इनएक्टिव रहने लगे। हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। हम इसको जितना एक्टिव रखेंगे वितना ये स्टिमुलेट होगा, इसके अंदर वितना ही एक क्रेविंग रहेगी और ये वितना ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो लोग आप देखिएगा जो ढीले ढाले सुस्त होते हैं, वो कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाते। वो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी ढीले ही सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेकिन जो अपने दिमाग को यूज़ कर, देखें हमारा दिमाग बना है चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। मैं इसीलिए अपने हर काउंसलिंग सेशन में या अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि पज़ल्स हैं, मुख्तलिफ रिडल्स हैं,
या वो जो ब्लॉक्स आते हैं वो बनाना, इस तरह के बहुत सारे गेम्स मिलते हैं जो माइंड जिसमें यूज़ हो रहा हो, जिसमें आपको ज़रा सा दिमाग लगाना पड़े। वो गेम्स ज़रूर खेलिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए ताकि आपका दिमाग हेल्दी रहे। अगर आप हर वक्त बैठ के सिर्फ यूट्यूब देखते रहेंगे, मूवीज़ देखते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों, खाली वो देखते रहेंगे, तो आपका दिमाग में मतलब जो है ना वो सुन्न हो जाएगा। और जब एक चीज़ सुन्न हो जाती है, उस पे ज़ंक लगना शुरू हो जाता है, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो ये कुछ चंद ऐसी 10 आदतें थीं जो कि हमारे दिमाग को बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। इन पे ज़रा गौर कीजिएगा और इन पे थोड़ा सा बेहतरी के लिए वर्कआउट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।